समुद्र मंथन से जैसे ही धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, वैसे ही असुरों ने उनके हाथ से कलश छीन लिया। अब देवता बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गए, बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए कि अगर असुरों ने उस अमृत को पी लिया तो असुरों को पराजित करना नामुमकिन हो जाएगा। उन्हें पराजित करना ही क्या, उन्हें मारना भी नामुमकिन हो जाएगा, वो अमर हो जाएंगे। तभी भगवान विष्णु ने एक ऐसा चमत्कार किया कि सब देखते ही रह गए। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। वह रूप इतना सुंदर और इतना आकर्षक था कि सभी चकित रह गए, और भगवान विष्णु वह रूप लेकर असुरों के सामने चले गए। असुर अब उनके रूप से इतने मोहित हो गए कि वो सभी मोहिनी के पीछे पीछे और मोहिनी उनके आगे आगे। जी हाँ, अब अमृत कलश जो असुरों के हाथों में था, तो मोहिनी ने उनसे कहा कि मैं यह अमृत सब में बराबर बराबर बांट दूं। तो असुर इतने मोहित थे कि वो उसकी किसी भी बात को टाल नहीं सके, और उन्होंने अमृत कलश मोहिनी को दे दिया। मोहिनी ने कहा, मेरी एक शर्त है, मैं जिस प्रकार से जिस पंक्ति में जिसे जहाँ बिठाऊंगी वो वैसे ही बैठकर अमृत धारण करेगा। तो असुर इस बात को भी मान गए। अब एक पंक्ति में देवता और एक पंक्ति में असुर बैठ गए। मोहिनी ने इतनी चालाकी से अमृत पहले देवताओं को बांटना शुरू किया कि असुर उसकी चालाकी समझ ही नहीं पाए। तभी असुरों की पंक्ति में एक असुर बैठा था, राहु। वो बहुत समझदार था, वो देवताओं की इस चाल को समझ चुका था। उसने देवताओं का रूप धारण किया और बड़ी आराम से जाकर देवताओं के अंदर बैठ गया। वो जहाँ जाकर बैठा, उनकी एक साइड तो सूर्यदेव थे और एक साइड चंद्रदेव। जैसे ही भगवान विष्णु ने अमृत राहु के हाथों में दिया, चंद्रदेव ने और सूर्यदेव ने उसे पहचान लिया, और तभी उन्होंने कहा कि ये तो राक्षस है। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला। इतने में राहु ने अमृत का पान कर लिया। भगवान विष्णु ने राहु के सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया सुदर्शन चक्र की सहायता से, लेकिन वो अमृत का पान कर चुका था, इसलिए उसका सिर भी जीवित रहा और उसकी धड़ भी जीवित रही। तभी उसका नाम बाद में सिर का नाम तो राहु और धड़ का नाम केतु पड़ा। और तभी से राहु और केतु की सूर्यदेव से चंद्रमा से दुश्मनी हो गई, और तभी से सूर्यदेव और चंद्रदेव को ग्रहण लगना शुरू हुआ, ऐसा कहा जाता है। जी हाँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और रोचक कहानी के साथ में। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर घर महादेव।